देखो इन क्वेश्चन नंबर 5 में इन फिगर 6.17 यानी इस फिगर की बात हो रही है। POQ एक लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है। POQ इज अ लाइन, रे OR इज परपेंडिकुलर टू द लाइन PQ। OR क्या है? परपेंडिकुलर है। किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? PQ के ऊपर। और उसके बाद OS इज अनदर रे लाइंग बिटवीन द रेज OP एंड OR। तो OP और OR के बीच में OS एक रे है। और हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल ROS, एंगल ROS मतलब ये वाला एंगल ROS, ये ROS किसके बराबर है? हाफ ऑफ ब्रैकेट में एंगल QOS। तो एंगल QOS कौन सा है? ये एंगल QS है। एंगल QS माइनस एंगल POS। तो QS में से POS माइनस करेंगे और इसका हाफ करेंगे तो ROS आ जाएगा। तो कैसे प्रूव करें, चलो देखते हैं। तो ऐसा करते हैं कि आपके दो एंगल हैं, एक तो QOS है और एक POS है। तो QS से भी ROS बनाओ और QS से ROS बनाएंगे और POS से भी ROS बनाएंगे। तो चलो बताओ क्या लिखें इसमें। ROS क्या है? ROS, एंगल ROS किसके बराबर है? अगर मैं बात करूं POS से, तो POS में से ROS कैसे आएगा? POR में से अगर हम माइनस कर दें, क्या माइनस कर दें POR में से? बताओ बताओ। POR। हाँ, POR में से अगर हम POS माइनस कर देंगे तो बात बन जाएगी। तो एंगल POR माइनस एंगल, बोलो, POS। POS। हाँ, तो इसको नाम दे देते हैं 1। पर एक बात बताओ, POR की जगह क्या लिख सकते हैं? वापस बता सकते हो? POR की जगह क्या लिख सकते हैं अपन? POR 90 डिग्री। वेरी गुड, 90 डिग्री है। अब एक और बार आप बताओगे कि ROS को हमें लिखना है, पर किससे लिखना है? QS में से निकलना है। तो QS से कैसे ROS लिखें बताओ? Q ROS इज इक्वल टू, बताओ, ROS इज इक्वल टू एंगल QOS। आगे क्या लिखूं मैं? ROS इज इक्वल टू, ये ROS किसके बराबर होगा? QOS माइनस, माइनस होगा ना कुछ इसमें से? कोई यस क्या माइनस करें बताओ? सर। POR। QOR माइनस करेंगे, है ना? हाँ, QOS में से ROS कैसे आएगा? ROS कैसे आएगा बताओ? QOS में से हम QOR माइनस करेंगे। अब बताओ QOR कितना है? QOR तो 90 डिग्री है। तो अब हम इसको ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 and 2। ठीक है, तो क्या मिलेगा? एडिंग 1 and 2, तो क्या मिला? 2 टाइम्स ROS इज इक्वल टू, अब बताओ इसमें से अपन लिख रहे हैं POR, तो अपन POR की जगह 90 लिख दें क्या? तो अपन 90 लिख देते हैं, 90 माइनस एंगल POS, ऐसे लिख देते हैं। और माइनस QOS, QOS के साथ में हम क्या लिखें? QOS माइनस QOR, QOR की जगह 90 लिख देते हैं। ये बात समझ में आई ना? हमने QR की जगह 90 लिख दिया, ये 90 है और ये वाला भी 90 है, दोनों की जगह 90 90 लिख दिया। अब जब ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होने वाला है बताओ? सॉरी, हमने ऐड किया था ना, तो ऐड किया था तो प्लस लिखना पड़ेगा हमें, है ना? तो बताओ, अब ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस 90 और माइनस 90 कट जाएगा और आंसर आ जाएगा हमारे पास एंगल QOS माइनस एंगल POS। और यहाँ पे ये 2 टाइम्स एंगल ROS। तो बताओ एंगल ROS क्या हुआ? ROS हो गया हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। ये सबको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो नहीं समझ में आया तो एक और बार समझा दें। बताओ भाई, समझ में आ गया क्या सर एक सबको? बार फिर से समझा दो। हाँ, सर एक एक सर बार फिर नहीं। से समझा दो। चलो एक बार फिर से समझो, एक बार फिर से समझेंगे। मैंने बताया कि ROS को मुझे बनाना है। ROS कैसे बनाएंगे? 2 तरह से बनाएंगे। एक बार ROS के अंदर जब बनाएंगे ना तो POS आना चाहिए, और एक बार ROS बनाएंगे तो उसमें QOS आना चाहिए। तो जो POS कैसे आएगा, ROS के साथ POS कैसे आएगा? तो हमने क्या लिखा कि
पी ओ आर में से अगर हम पी ओ एस माइनस कर दें, पी ओ आर में से पी ओ एस माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, आर ओ एस आ जाएगा। तो आर ओ एस क्या हुआ, पी ओ आर माइनस पी ओ एस। पर पी ओ आर क्या है, पी ओ आर तो 90 डिग्री है भाई, तो पी ओ आर तो 90 डिग्री है। तो ये बात समझ में आ गई कि पहली इक्वेशन समझ में आ गई कि आर ओ एस कैसे आया। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब दूसरी इक्वेशन समझोगे। दूसरी इक्वेशन में देखो हमें एक बार तो पी ओ एस चाहिए था और दूसरी बात हमें क्यू एस चाहिए। अब क्यू एस से बनाएंगे, क्यू एस कौन सा एंगल है, क्यू ओ एस ये वाला एंगल है, और उसमें से आर ओ एस कैसे मिलेगा। तो अपन बताते हैं आर ओ एस इज इक्वल टू, आर ओ एस कैसे मिलेगा, आर ओ एस इज इक्वल टू क्यू ओ एस में से क्यू ओ आर माइनस कर दो, क्यू ओ एस में से क्यू ओ आर माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा, आर ओ एस मिलेगा। तो हमने लिख दिया आर ओ एस कैसे मिला, क्यू एस माइनस क्यू आर। पर हमें पता है क्यू आर तो क्या है, क्यू आर तो 90 डिग्री है। तो यहाँ तक ये वाला सेकंड इक्वेशन समझ में आ गई क्या सबको, कैसे आया ये क्यू। Yes, sir. Yes, sir. अब ये 1 और 2 को हम ऐड कर देते हैं, चलो ऐड करते हैं। ऐड करेंगे तो आर ओ एस प्लस आर ओ एस, ये तो क्या लिखेंगे 2 टाइम्स आर ओ एस लिख देंगे अपन। आर ओ एस प्लस आर ओ एस क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स आर ओ एस हो जाएगा। और इसके बाद ये पी ओ आर की जगह 90 लिख रहे हैं, 90 माइनस पी ओ एस। देखो पी ओ आर 90 है ना, तो पी ओ आर की जगह 90 लिख दिया हमने, 90 माइनस पी ओ एस कॉपी किया। और यहाँ पे जो क्यू एस माइनस क्यू आर है उसकी जगह क्या लिखा, क्यू ओ आर की जगह 90 लिख दिया, ठीक है ना, क्यू एस माइनस 90 डिग्री लिख दिया। अब ये प्लस का 90 है, ये माइनस 90 है, ये तो कट जाएंगे। तो ये पॉजिटिव वाला पहले लिख दिया, नेगेटिव वाला बाद में लिख दिया, और फिर इस 2 को नीचे ले आए, यहाँ पे ब्रैकेट में इसको बंद करके 2 को नीचे ले आए। तो यही तो प्रूव करना है, आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ क्यू एस माइनस पी ओ एस, ये लिख दिया हमने। समझ में आ गया होगा सबको। क्वेश्चन नंबर 6 करें अब। Yes, sir. क्वेश्चन 6 करेंगे। तो क्वेश्चन 6 में क्या लिखा है, चलिए देखते हैं। कहता है इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज 64। एंगल एक्स वाई जेड दे रखा है कि 64 डिग्री है, ठीक है। इसमें कोई फिगर नहीं बनाया है तो अपन को बनाना पड़ेगा। एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। तो एक्स वाई जेड तो 64 है और एक्स वाई को प्रोड्यूस कर रहे हैं अपन, ठीक है, पॉइंट पी तक। तो चलो बनाते हैं इसका फिगर। तो 64 डिग्री तो भाई एक्यूट एंगल होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हमने, और एक्स वाई जेड हम बना रहे हैं, ये बना दिया एक्स वाई जेड। तो इसको नाम दे देते हैं अपन यहाँ से x, ये y और ये z, और एक्स वाई को प्रोड्यूस कर दो। तो ये तो 64 डिग्री है, और एक्स वाई कहता है एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। एक्स वाई को प्रोड्यूस कर देते हैं, ये प्रोड्यूस किया एक्स वाई को, कहाँ तक प्रोड्यूस करना है, पी तक प्रोड्यूस कर दो। अब आगे बोलते हैं ड्रॉ द फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू बाइसेक्स एंगल जेड वाई पी। तो जेड वाई पी एंगल कौन सा है, ये जेड वाई पी एंगल है। तो जेड वाई पी एंगल को कौन बाइसेक्ट कर रहा है, वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ से एक लाइन आएगी जो पूरे एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी। तो चलो अपन बनाते हैं एक लाइन, तो उसको नाम दे देंगे हम वाई क्यू। ये बना दिया हमने लाइन। तो ये कहता है ये वाला एंगल Sir, और ये वाला एंगल बराबर है। हाँ बताओ। तो ये वाई क्यू लाइन बना दी हमने। तो x की तरफ, हाँ जी बेटा बताओ। तो x की तरफ प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे। इसने बोला ना एक्स वाई को प्रोड्यूस करना है, एक्स वाई इज प्रोड्यूस, तो हमने एक्स से वाई की तरफ जाना है और उसको आगे लंबा कर देना है। तो एक्स से वाई की तरफ जाओ और उसको प्रोड्यूस करो। तो इसलिए बोला है एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। तो हमने एक्स को वाई की तरफ ले गए, एक्स से वाई की तरफ जा रहे हैं और उसी को प्रोड्यूस कर दिया पी तक, ठीक है। अब कहता है ड्रॉ द फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। अब कहता है इफ वाई क्यू, ये रहा वाई क्यू, बाइसेक्स एंगल जेड वाई पी। वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है, किसको बाइसेक्ट कर रहा है भाई, ये जेड वाई की पी को बाइसेक्ट करना है। जेड वाई पी कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है। तो ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो आपको करना है एक्स वाई क्यू पता करना है कि एक्स वाई क्यू क्या होगा, एक्स वाई क्यू ये पता करना है, बहुत आसान है ये तो। और रिफ्लेक्स क्यू वाई पी पता करना है। तो क्यू वाई पी तो ये वाला है, तो रिफ्लेक्स क्यू वाई पी कौन सा होगा, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी मतलब यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये एंगल को रिफ्लेक्स क्यू वाई पी बोलेंगे, ठीक है।
तो सबसे पहले तो आप बताओ कि ये दोनों एंगल इक्वल है, तो इसको भी मैंने x नाम दे दिया, इसको भी x नाम दे दिया, दोनों एंगल बाइसेक्टर है ना, तो x प्लस x तो 2x हो गया, तो 2x प्लस 64 कितना हो गया, ये तो एक लाइन थी तो 180 डिग्री हो जाएगा ना। 180। हाँ, तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 64 कितना होगा भाई, कोई बताएगा? 2x इज इक्वल टू कितना होगा? 116। हाँ, 116 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो ये 116 हो जाएगा, तो 116 लिख दिया, और अब इसको डिवाइड करो, तो 2 5 ज़ा 10 और 2 8 ज़ा 16 यानी 18। हाँ 58 डिग्री हो गया ना बेटा, तो ये भी 58 यस सर। डिग्री है और ये भी 58 डिग्री है। अब आप बताओ कि आपको बताना है कि एक्स वाई क्यू क्या है, एक्स वाई क्यू। एक्स Yes, sir. तो दो एंगल से बना है, एक तो 58 डिग्री और प्लस 64 डिग्री, ठीक है ना। तो कितना आएगा, 8 and 4 12, 1 कैरेट और 6 + 6 12 हो जाएगा, 122 डिग्री। एंगल एक्स वाई क्यू क्या हो जाएगा, 122 डिग्री। कोई डाउट इसमें कैसे आया सर? और इसके बाद क्यू वाई भी सर बता। 64 और 58 को ऐड कर देंगे। हाँ, अब बताओ क्यू वाई पी एंगल, क्यू वाई पी रिफ्लेक्स क्यू वाई पी बताना है ये, तो इसको हम लिख देते हैं रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। रिफ्लेक्स क्यू वाई पी क्या होता है कि 360 में से क्यू वाई पी माइनस कर दो, 360 डिग्री में से क्यू वाई पी माइनस कर दो, तो 360 में से क्यू वाई पी हटाओ, क्यू वाई पी कितना है, 58 है, तो बताओ कितना आएगा। 304। हाँ 302 आएगा ना, यस सर। 302 डिग्री, तो रिफ्लेक्स क्यू वाई पी हो जाएगा हमारा 302 डिग्री, एंगल क्यू वाई पी। तो इस तरह से हमने ये भी कर लिया। अब आ रहा है नेक्स्ट टॉपिक, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। तो अब आपको ये पता करना है कि किसको हम लाइंस ले रहे हैं हम, और ट्रांसवर्सल किसको बोलते हैं। जैसे मानो मैंने लिखा कि ये दोनों तो लाइंस हैं, ठीक है, इसका नाम दे दिया m, इसका नाम दे दिया n, और इसके बाद ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल का नाम है l, और इनके नाम दे दिए हमने 1 2 3, है ना, इसको नाम दे दिया p, इस पॉइंट का नाम दे दिया q, तो ये 1 2 3 4, फिर ये एंगल 5 6 और 7 और 8, ठीक है। तो ये सारे तो एंगल्स हो गए। अब हमें पता करना है कि इसमें एल तो ट्रांसवर्सल है, ठीक है, और इस तरह से ये एल जो है इंटरसेक्ट कर रही है एम और एन को, कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, पी और क्यू पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब आपके पास टोटल 8 एंगल्स बन गए, तो आपको पता करना है कि इंटीरियर एंगल कौन से हैं। इंटीरियर एंगल बताओ कौन से हैं भाई। सर इंटीरियर एंगल 4 5 3 6। हाँ 3 4 5 6 लिख सकते हैं, है ना। तो इंटीरियर एंगल्स हो गए एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। 4 एंगल हैं जो इंटीरियर है, ठीक है। दूसरा है एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल बताओ कौन से हैं, जो बाहर की तरफ है वो एक्सटीरियर है। 8 7। 1 2 और 7 और 8, ये 4 एंगल हो गए एक्सटीरियर एंगल। चलिए ये भी आ गया आपको समझ में। फिर इसके बाद करस्पॉन्डिंग एंगल बताओ इसमें से कौन से हैं। करस्पॉन्डिंग, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे 2 और 6 करस्पॉन्डिंग है, तो ऐसे आपको और बताने हैं पेयर्स करस्पॉन्डिंग। 1 5 4 8 2 6 3 7। हाँ, तो 2 6 ने बताया 2 and 6, फिर आपने बताया 1 and 5, और ऐसे ही 3 and 7, हाँ, और 4 and 8, 4 and 8, तो ये 4 पेयर हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल्स के, ठीक है ना। इसके बाद बता रहे हैं आप ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जैसे 3 और 5 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, तो ये अगर दो पैरेलल लाइंस हैं तो 3 और 5 क्या होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो एक तो हो गया 3 and 5, तो एक और पेयर बताओ इसके अलावा कौन से, 4 और 6, 4 and 6 आर ऑल्टरनेट इंटीरियर, बहुत बढ़िया। अब ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बताओगे,
है ना। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर जैसे 2 के साथ 8 लिख दें, 2 और 8 ऑल्टरनेट एक्सटीरियर है, तो ऐसे दूसरा 1 and 7. हाँ वेरी गुड। तो अपन लिख देते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में आपने बताया एक तो 2 और 8 और एक 1 और 7, तो एंगल 1 एंड 7 और 2 एंड 8। अब ये नाम तो ठीक है, पर ये इक्वल तभी होंगे जब ये लाइन पैरेलल होंगी, ठीक है। अगर पैरेलल नहीं है तो इक्वल नहीं होंगे। उसके बाद आता है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब ये 3 और 6 एक एग्जांपल है, ये दोनों इंटीरियर एंगल, दोनों ही अंदर है और ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे हैं, तो 3 एंड 6 आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो इनको है ना को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? को इंटीरियर। जिनका सम 180 होता है। हाँ, इनका सम 180 तब होता है जब ये लाइन पैरेलल हो, अगर पैरेलल नहीं है तो नहीं होगा। तो इनका शॉर्ट में हम नाम लिख रहे हैं को इंटीरियर एंगल्स। कंसेक्यूटिव भी तो होता है। हाँ जी बेटा, कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव हाँ, कंसेक्यूटिव एंगल बोल सकते हैं, बढ़िया है, पर इसका प्रॉपर नाम जो है ना वो को इंटीरियर एंगल। 3 और 6 जैसे हो गया, तो 3 और 6 हमारा एक को इंटीरियर एंगल हो गया, 3 एंड 6। तो ऐसे एक और पेयर बनाओ जो को इंटीरियर 4 and 5. 4 and 5, वेरी गुड। तो 4 and 5 आर ऑल्सो को इंटीरियर एंगल्स। हाँ जी बेटा, Allied. को इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो वो 3 और 6 हो गए और 4 और 5 हो गए। और कोई है क्या इसके अलावा? नहीं सर, मैं ये पूछ रही हूँ अलाइड होता है। अलाइड एंगल्स इसमें तो नहीं है बेटा, अलाइड एंगल्स है ना। कंसेक्यूटिव इंटीरियर बोलो, कंसेक्यूटिव इंटीरियर कौन से होते हैं? हाँ, इसमें लिखा हुआ था, कंसेक्यूटिव इंटीरियर बोल सकते हैं, सही बात है। कंसेक्यूटिव इंटीरियर के अलावा इनका नाम अलाइड एंगल्स भी है, ठीक है। दूसरा नाम आप बता रहे थे, सही बात है। तो को इंटीरियर बोल दो या इनका नाम बोल देते हैं अलाइड एंगल्स, ठीक है। या को इंटीरियर एंगल या कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऐसे बोल दो, एक ही बात है। तो ये हमने समझ लिया। तो ये तभी इक्वल होते हैं जब लाइंस पैरेलल होती हैं। अगर ये पैरेलल नहीं हुई लाइंस तो फिर ये इक्वल भी नहीं होंगे, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया कौन कौन से अलग अलग तरह के एंगल्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो इसमें थ्योरम में क्या बोला है? इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है देन द टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो फिर लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी। ये प्रूव करके दिखाना है। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस सच दैट पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल देन द टू लाइंस आर पैरेलल। तो एक बात अपन ने एक्सियोम पहले पढ़ा था, ये भी एक्सियोम है, मतलब ये भी एक्सियोम है। इसमें क्या बोल रहा है? गिवन क्या है? एक्सियोम का मतलब होता है अजम्पशन, जो अज्यूम करके चले यहाँ पर, तो उसको एक्सियोम बोल रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि कोई भी हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है, तो मानो अगर 1 और 2 अगर बराबर है, पोस्टुलेट को तो प्रूव करने की जरूरत ही नहीं होती है। हाँ, तो बस हम ये लिख रहे हैं कि गिवन क्या है और इससे कंक्लूजन क्या निकला, ठीक है। तो गिवन तो है कि 1 और 2 इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, ठीक है। और फिर से कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन बताओ कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। कौन सी? अगर इसका नाम ए बी है और इसका नाम सी डी है, तो फिर ये ए बी और सी डी पैरेलल हो जाएंगे। ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो ये थ्योरम एक्सियोम कौन सा है? ये एक्सियोम नंबर 6.4 से ये हमें कंक्लूजन निकल रहा है। कैसे कैसे पता? मैंने बताया था ना, इफ के बाद जो दिया है वो गिवन है। तो इफ ए ट्रांसवर्सल, तो ये ट्रांसवर्सल है, इसका नाम दे देते हैं पी एस, नाम दे देते हैं पी और एस। तो ये एक ट्रांसवर्सल है पी एस, और ये इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट्स टू लाइंस। कौन सी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है? ए बी और सी डी को। सच दैट द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, कि मान लो एंगल 1 और 2 बराबर है, देन क्या होगा? देन द टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो इसका मतलब ए बी और सी डी पैरेलल होंगे। तो हम प्रूव नहीं करने जा रहे हैं, हमने देख लिया इसका, हमने एक्सियोम है ये,
Theorem 6.2. If a transversal intersects two parallel lines, then the pair of alternate interior angles is equal. तो अब हम है ना एक्सियोम को यूज कर सकते हैं ताकि हम आगे का ये थ्योरम प्रूव कर सकें। ठीक है, चलो देखते हैं। तो कहता है इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, तो इफ के बाद जो भी दिया होता है वो क्या होता है, वो गिवन होता है। तो अपन ने अंडरलाइन कर दिया, यहाँ से यहाँ तक तो गिवन है, और देन के बाद जो होता है उसको क्या करना होता है, उसको हमने प्रूव करना है। तो ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ये लिखना है, प्रूव करना है। तो गिवन में क्या लिखें, गिवन में आप लिखवाओगे कि ट्रांसवर्स इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, तो इन्हें एक बात तो हमने लिख दी कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है, और पी क्यू इज ए ट्रांसवर्सल, पी एस इज ए ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल, ठीक है, इंटरसेक्टिंग ए बी एंड सी डी एट क्यू एंड आर, इंटरसेक्टिंग ए बी को कहाँ इंटरसेक्ट करता है, ए बी एट क्यू एंड बी सी सी डी एट आर, सी डी को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, आर पे। अब क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, इसका नाम दे देते हैं 1 और 2, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 2 प्रूव करना है, यानी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है। या फिर ऐसे प्रूव कर दो कि 3 इज इक्वल टू 4, कोई एक प्रूव कर देते हैं तो बात बन जाएगी। तो चलो प्रूव करते हैं। तो अपन इसको कुछ नाम दे रहे हैं, तो नाम कुछ और दे दें क्या, नाम हम वही रख लेते हैं जो पहले दिए थे, नंबर पहले शुरू में नंबर दिए थे ना, वही रख लेते हैं। तो शुरू में नंबर हमने 1 2 3 4 ऐसे रखा था, देखें क्या ऊपर ऐसे ही नाम दिए थे ना, ऊपर भी पहले कहाँ है, देखो 1 2 3 4 और 5 6 7 8, यही नंबर, यही सीक्वेंस रख लेते हैं, ठीक है। और इसको 5 6 7 और 8, यही सीक्वेंस था ना, ऊपर भी देखो 1 2 3 4, उधर से घूम के आ रहे हैं अपन, तो इसको भी सही कर देते हैं, यहाँ से वही सीक्वेंस रख लेंगे ताकि आसान हो जाए। तो 1 2 3 4, यही ऑर्डर है क्या, एक बार चेक करें। ये नो सर, नहीं, इसको चेंज करना पड़ेगा वापस से। तो 1 यहाँ से शुरू करते हैं, तो 1 2 3 4, ठीक है, और 5 6 7 8, ठीक है, यही रखते हैं ऑर्डर। और हमें प्रूव करना है कि ये 3 और 5 बराबर है, तो मैंने फिर ये चेंज करना है कि क्या प्रूव करना है हमको, हमें ये प्रूव करना है कि एंगल 3 और 5 बराबर है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, बस ये प्रूव कर लेते हैं। या फिर आप एक और प्रूव कर सकते हो, क्या करना चाहिए, 4 इज इक्वल टू 6, एंगल 4, ये भी ऑल्टरनेटिव है, तो कोई एक प्रूव कर दो। तो चलो अपन लिखते हैं कि आपको तो पता है करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है ना, तो अपन लिख रहे हैं प्रूफ, प्रूफ में लिखेंगे कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये तो दिया है, गिवन है, तो इसके हिसाब से अपन कौन से एंगल इक्वल लिखेंगे, बी क्यू आर और पी क्यू ए कौन से एंगल हैं, तो ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, क्यों भाई, क्योंकि ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और दूसरा बताओ बी क्यू आर किसके बराबर है, वो तो क्यू आर सी के बराबर है, यानी एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 5 के बराबर है, क्यों भाई, क्यों बराबर है, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये बराबर होते हैं। 1 3 के बराबर क्यों है, वर्टिकली अपोजिट है, 1 और 3 बराबर क्यों है, ये 1 है और ये 3 है, ये वर्टिकली अपोजिट है। और 3 और 5 बराबर क्यों है, क्योंकि ये तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो फिर ये 1 और ये 2, ये दोनों बराबर हो गए ना, तो क्या कहेंगे, बी क्यू आर और क्यू आर सी बराबर क्यों है, इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल प्रूव किया हुआ है, तो अपन को तो करस्पॉन्डिंग थोड़ा प्रूव करना है, अपन को तो प्रूव करना है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है। तो मैं इसको सही कर रहा हूँ, इसमें जो प्रूफ है थोड़ा सा गड़बड़ दिया हुआ है, 1 और 3 बराबर हैं, और हम साथ में लिख रहे हैं कि 1 और 5 भी बराबर हैं, तो चलो 1 और 5 लिख दो। 1 और 5 क्यों बराबर है भाई, कोई बताएगा, 1 और 5 का रीजन बताओ, क्यों बराबर है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना ये, क्योंकि अभी हमने
ये हमने देखा था, किससे देखा था, ये एक्सियोम से देखा था। इसके ऊपर जो एक्सियोम ने पढ़ी थी 6.4, उसमें करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। तो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड तो एंगल 1 और एंगल 1 है, तो इसका मतलब 3 और 5 क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो फ्रॉम 1 and 2 एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। तो ये हो गया ना, ऑल्टरनेटिव एंगल प्रूव कर दिया हमने, ये इक्वल हो गया प्रूफ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट थ्योरम है। इसका खाली मतलब समझेंगे, कोई प्रूफ जरूरी नहीं है। थ्योरम नंबर 6.3 का क्या कहता है, गिवन में क्या लिखेंगे, if a transversal intersect two lines such that the pair of alternate interior angles is equal, then the two lines are parallel। तो इसका उल्टा है, मतलब कि गिवन क्या है, गिवन तो है कि भाई ये दोनों एंगल इक्वल है। कौन कौन से एंगल इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल 3 और 5 तो इक्वल है। तो प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि लाइन पैरेलल से, ठीक है, यानी ए बी इज पैरेलल टू सी डी, यही वाला फिगर हम देख के चल रहे हैं। उसके बाद अगली थ्योरम, थ्योरम नंबर 6.4 में क्या लिखा है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यानी ये तो गिवन है, तो गिवन में क्या दिया हुआ है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये तो दे रखा है कि ए बी और सी डी पैरेलल है, और देन के बाद जो दिया होता है वो प्रूव करना होता है। देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। तो क्या प्रूव करना है कि एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री प्रूव करना है। तो हम इसका कोई प्रूफ नहीं करने वाले, क्योंकि इसमें भी प्रूफ नहीं है, हम खाली ये स्टेटमेंट समझ रहे हैं, और क्या गिवन है और क्या प्रूव करना है ये हमने देखना था। वैसे तो बहुत आसान है कैसे प्रूव करना होता है, तो बता देंगे कैसे करते हैं, बहुत आसान है, 2-3 स्टेप का क्वेश्चन है। तो इसमें अपन लिख देते हैं, एक तो अपन लिख देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है कि नहीं, तो अपन लिख देते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। क्यों भाई, करस्पॉन्डिंग एंगल है। और दूसरी बात हम लिख देंगे कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना है, ये तो 180 डिग्री है, लीनियर पेयर है ना, एक ही लाइन है, तो लीनियर पेयर से ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो ये दोनों में से अगर आप है ना 2 हटा के इसमें 6 लिख दो, तो एंगल, तो ये तो 2 की जगह क्या लिख दें, इस 2 की जगह एंगल 6 लिख दो, क्योंकि 2 और 6 तो बराबर है, तो 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया, हो गया। तो 6 प्लस 3 क्या है, ये तो कोई इंटीरियर एंगल है, यही तो प्रूव करना था। ये 2-3 स्टेप के आंसर है। इसके बाद थ्योरम नंबर कौन सा है, थ्योरम नंबर 6.5। इसमें क्या गिवन है और क्या प्रूव करना है देखते हैं। तो गिवन क्या है बताओ जल्दी से, कहता है इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, देन द टू लाइंस आर पैरेलल। तो कहता है कि जो इसमें गिवन था ना वो टू प्रूव हो गया, और जो टू प्रूव था वो गिवन हो गया। कहते हैं जो ये पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल है वो तो सप्लीमेंट्री है, कहने का मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 6 तो 180 डिग्री है, और हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि लाइंस पैरेलल है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो ये भी समझ लिया गिवन क्या होता है, टू प्रूव क्या होता है। आगे बढ़ते हैं अपन, लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन, 3 लाइन है, एक एल तो एम के पैरेलल है, ठीक है ना। इसमें लिखा है लेट अस ड्रॉ अ लाइन टी, ये टी है, ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो अगर एल एम के पैरेलल है और एम एन के पैरेलल है, तो प्रूव करके दिखाओ कि एल एन के पैरेलल है, ये कहना चाह रहा है। अगर 1 2 के बराबर है, ठीक है, और 1 3 के बराबर है, तो इसका मतलब 2 और 3 भी तो बराबर होंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि m और n भी बराबर है, ठीक है। तो गिवन में क्या लिखें, गिवन में लिख देते हैं कि L पैरेलल टू m, और साथ में L पैरेलल टू n। और क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है कि m पैरेलल टू n, m और n पैरेलल है, ये प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करें, तो हमने लिखा प्रूफ में कि L और m पैरेलल है, L इज पैरेलल टू m, तो एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 1 तो एंगल 2 के बराबर हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। ऐसे ही हमको पता है कि L पैरेलल है n के, तो इसका मतलब क्या हुआ, कौन से दो एंगल इक्वल होंगे, 1 तो 3 के इक्वल होगा, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2, तो ये दोनों 1 1 है, तो फिर इसका मतलब 2 और 3 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से क्या मिला,
कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, 2 और 3 बराबर हो गए, बट दीज आर, ये क्या है, बट दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल, और अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होए तो फिर क्या होगा, लाइंस पैरेलल हो जाएंगी ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि m इज पैरेलल टू, होगा, प्रूव कर दिया कि हमने m और n पैरेलल है, यही प्रूव करना था कि प्रूव करके दिखाओ m और n पैरेलल है, l m के पैरेलल है, l n के पैरेलल है, आपको प्रूव करना है m और n पैरेलल है, प्रूव कर दिया हमने इस तरह से। अब थ्योरम 6.6 में क्या बोलता है, लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये एक लाइन है l, वो पैरेलल है m के भी और n के भी, तो इसका मतलब m और n भी आपस में पैरेलल है, ये कंक्लूजन हो गया इसका। इसके बाद एग्जाम्पल्स हैं, ये आप अपने आप करना थोड़ा से, अपन चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो बहुत ही आसान है एक्सरसाइज 6.2, 6 क्वेश्चंस हैं, हर एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चंस हैं। तो जरा इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है फटाफट देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इन फिगर 6.28 यानी इस फिगर की बात कर रहा है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो ए बी इज पैरेलल टू सी डी। हमें शो करना है ए बी और सी डी पैरेलल है, ठीक है, और साथ में बताना है एक्स और वाई की वैल्यू बताओ। तो जरा बताओ कि 50 डिग्री प्लस एक्स ऐड करेंगे तो कितना आएगा, कोई बताएगा? 50 प्लस एक्स 180 180, तो यहाँ x की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 50, कितना आएगा भाई? 100 130 130, तो x की वैल्यू आ गई। ऐसे ही y इज इक्वल टू 130 लिख सकते हैं क्या? y इज इक्वल टू Yes, 130, क्यों भाई? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल, बिल्कुल सही है। अब x की वैल्यू पता है, y की वैल्यू भी पता है, अगर x और y क्या बराबर है क्या? x तो 130 आया था, और Yes, sir, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। हाँ, वो अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हैं तो फिर लाइंस क्या हो गई? पैरेलल हो गई, है ना। इफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, इफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, then lines are parallel, lines are parallel, यानी implies AB किसके पैरेलल हो जाएगी? AB पैरेलल हो जाएगी CD के, ठीक है ना। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 6.29 फिगर दिख रहा है आपको, 6.29 में AB पैरेलल टू CD, AB और CD पैरेलल है, और CD और EF पैरेलल है। YZ का रेशियो 3:7 है, Y और Z का रेशियो 3:7 है। फाइंड X फाइंड करना है। तो Y अगर ये है तो क्या इसको Y कह सकते हैं क्या? ये भी तो Y है, ठीक है ना, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो y प्लस जेड क्या हो गई, फिर y प्लस जेड जो है वो 180 180 नहीं, y को हम क्या लिख दें, थोड़ी देर के लिए ध्यान देना, y को हमने लिख दिया 3m, है ना। y इज टू z का रेशियो है 3:7, तो y को 3m और z को हमने 7m लिख दिया। तो बताओ कि y प्लस z एंगल किसके बराबर है? 180 डिग्री। तो 3m प्लस 7m बराबर 180 डिग्री, तो फिर 10m इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो m बराबर 18 हो गया ना। तो अब 18 आ गया, तो अब बताओ कि इसकी वैल्यू यहाँ डाल दो, तो y कितना होगा? 3 इंटू 18, 3 इंटू 18 कितना होता है भाई? 54 होता है क्या? और z क्या होगा? 7m, 7 इंटू 18, तो जरा बताओ, 7 8 56, 5 कैरेट, 7 1 7 और 5 12, 126 डिग्री। तो ये z जो है हमारा 126 होगा, y हमारा 54 डिग्री हो जाएगा। और अब x कैसे निकालेंगे? आपको पता है x प्लस वाई भी 180 होना चाहिए। तो अगर हमारा y पता है तो x निकल जाएगा, तो 180 माइनस वाई, तो 180 माइनस वाई की वैल्यू क्या है? 126, तो कितना आएगा भाई? 54 डिग्री। x तो क्या हो जाएगा? 54 डिग्री। कोई डाउट तो नहीं है? समझ में आ गया होगा No. सबको? हाँ, Yes, sir. अब बाकी क्वेश्चन भी आप ट्राई करोगे, टाइम थोड़ा कम है, 1 मिनट रह गया खाली, तो देखते हैं, ट्राई करते हैं, थर्ड वाला हो जाएगा क्या? ए बी पैरेलल टू सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, ए बी और सी डी पैरेलल है, ई एफ क्या है? परपेंडिकुलर है सी डी के, और जी ई डी कौन सा एंगल है? जी ई डी 126 डिग्री है। तो आपको ये 126 दिया, बाकी एंगल निकालने हैं। तो बताओ, ये अगर 126 है तो ये अगर 90 है, तो बाकी एंगल आ रहे हैं, हमसे निकाल सकते हो।
तो AGE बताओ, तो AGE, 126 माइनस हाँ एंगल AGE हो जाएगा 180 माइनस 126, तो यानी 54 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एंगल GEF बताओ, GEF यानी ये वाला, तो 90 माइनस कर दो 126 में से, तो 126 माइनस 90 कर दोगे तो आ जाएगा 6, 12 माइनस 9 is 3, 36 आ जाएगा। ऐसे FGE बता दो,